और तालीम के साथ जैसे कि मैंने बताया तरबियत पे फोकस है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे। हम छोटे बच्चों पे मेहनत करना चाहते हैं। छोटे बच्चों पे मेहनत करके उसको अच्छा बनाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत बड़े बच्चों के ऊपर। उसके बाद 1 to 5 क्लास तक भी हम एडमिशन दे रहे हैं। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए है जो मतलब अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट है, बाथरूम वगैरह खुद से कर सकते हैं, अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं। उन बच्चों को हम हॉस्टल में भी जगह दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई शहर में जाकर के अच्छी तालीम लेने से कासिर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग शहर में नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, उनको यहाँ पे मतलब शहर खुद उठ करके गांव में आया है। So this school is basically based on CBSE curriculum. We follow CBSE textbook, everything. And it is a fully English medium school. And my team from Darjeeling and Kalimpong, they are coming in this school as a teacher. They are going to work here. क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन जो है क्वालिटी टीचर्स से होंगे, क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स से होंगे। टीचर्स जो है फैसिलिटेटर होता है, स्विमिंग पूल इंट्रोड्यूस करेंगे, जूडो कराटे कुंफो और योगा क्लासेस भी हम लोग देंगे, कंप्यूटर लैब्स देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो आने वाले ज़माने के लिए जो चैलेंजेस हैं बच्चों के लिए उनको हम बच्चों को इक्विप करेंगे। एक तरह से ये स्कूल नहीं है, एक इंक्यूबेशन सेंटर है। स्मार्ट क्लासेस होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, लोग जो है और तालीम और तरबियत के लिए उसके लिए एक हमारा प्रोग्राम होगा। तरबियत के लिए प्रोग्राम? जी, तरबियती प्रोग्राम्स होंगे। तरबियत कितना ज़रूरी है सर, आप बताएं? तरबियत उतना ही ज़रूरी है जितना तालीम ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो पहला जो मकतब है वो माँ का गोद है। तो अगर एक औरत या एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो समझ लीजिए कि पूरे फैमिली, पूरा कुंबा पढ़ा लिखा है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो है बाहर में नहीं जा पाती हैं, हाँ, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं जा पाती हैं। तो इवेंचुअली जो है हमारा स्कूल जो है ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा और धीरे धीरे जो है हम +2 तक ले जाएंगे इस स्कूल को। तो हमेशा ये कहेंगे कि तालीम के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। एजुकेशन एक एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको एक्सपेंडिचर की तरह मत देखिए। एजुकेशन जो है इन्वेस्टमेंट है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी हुई है सरायकुड़ी में, जो कि पौवाखाली डे मार्केट रोड में मौजूद हैं, और ये पौवाखाली से जस्ट 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ पड़ता है। सरायकुड़ी यहाँ पर न्यूटन एकेडमी में मेरी मौजूदगी हुई है, और आपको हम आज न्यूटन एकेडमी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इस स्कूल की खासियत के बारे में और इस स्कूल की शिक्षा प्रणाली के बारे में। ये स्कूल की प्ले ग्राउंड है, और बैकग्राउंड में मुझे जो देख रहे हैं ये स्कूल की बिल्डिंग है। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अन्य प्राइवेट स्कूलों से बिल्कुल भी अलग, जहाँ तक हमको देखने को मिला है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। और सारा चीज़, पढ़ाई की व्यवस्था भी, हम सारे एक करके डिटेल से इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। ये शोएब जी है जो कि इस स्कूल के डायरेक्टर है, इनसे हम इस स्कूल के बारे में एक एक चीज़ विस्तार से बताएंगे। दरअसल मेरा इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि अभी इस स्कूल में एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन चल रहा है। तो ऐसे में आप एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल खोज रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। आपके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। ये न्यूटन एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर जी हैं शोएब जी, और इनसे हम इस बारे में, इस स्कूल के बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका KDV लाइव में। थैंक यू। और आप न्यूटन एकेडमी के तमाम व्यूअर्स को भी मेरा सलाम आदाब है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज़हमत लेकर के यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, आपके स्कूल में जहाँ तक हम देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी बढ़िया, जो कि एक बच्चे के लिए जो चीज़ चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ एक्टिविटीज़ हो, चाहे प्ले ग्राउंड हो, सारा चीज़ दिख रहा है बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बच्चे का जो नशोनुमा होता है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। तो हमारे स्कूल का मेन मोटो ही है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, यानी कि आज सीखिए, कल आप लीडर बनिए। तो उसके लिए एजुकेशन, तालीम के साथ साथ तरबियत पे हमारा इतना ही फोकस है। आप जैसे, मैं गल्फ़ में रहा हूँ 10 साल, तो गल्फ़ में कोई भी आप देखेंगे किसी भी कंट्री का जो डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन का, कोई एजुकेशन नहीं होता, तालीम और तरबिया होता है। तो तालीम में जितना फोकस होता है उनका, तरबियत में भी उतना ही फोकस होता है। और हमारे सोसाइटी में आपको पता ही है कि आज जिस दौर से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं, ख़ास तौर से आफ्टर द कोरोना वायरस डिसरप्शन, मोबाइल का एक्सपोजर और सोशल मीडिया का जो बैड जो एक्सपोजर है उनका, उसके वजह से हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोरल डिग्रेडेशन और एथिकल वैल्यूज़ की कमी हो रही है। तो हमको लगता है कि एक जो सोशल इंजीनियर्स होते हैं सोसाइटी में, उनको इस बात के लिए फ़िक्र करनी चाहिए
और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, अगर बेहतर नहीं बना सकते कम से कम डिटोरिएशन को रोकना ज़रूरी है। तो यही सोच के साथ हम लोग जो है न्यूटन एकेडमी का ये इस्टेब्लिश किए हैं और ये न्यूटन एकेडमी सिद्रा फाउंडेशन का पार्ट है। सिद्रा इज़ एक्रोनिम, मतलब शॉर्ट फॉर्म है सस्टेनेबल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो कोई गुनाह नहीं करते हैं और उनके लिए जो शहर में जाना नहीं पसंद करते हैं किसी वजह से, या उनका सोशल ऑब्लिगेशन होता है सोसाइटी में, गांव में, तो उनके बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं न्यूटन एकेडमी के थ्रू, क्योंकि हर कोई शहर में जाकर के अच्छी तालीम लेने से कासिर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग शहर में नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पा रहे हैं उनको यहाँ पे मतलब शहर खुद उठ करके गांव में आया है। ठीक है, और ये एक्चुअली इतना गांव भी नहीं है, जैसे पौवा खाली से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में। और पौवा खाली इधर डे मार्केट से लेकर के पौवा खाली और जिया पोखर तक, और इधर कोई अच्छे स्कूल्स की मेरे ख्याल से एक गैप है बहुत बड़ा। और जो बच्चे जो जा रहे हैं ठाकुरगंज या बहादुरगंज या और दीगर जगह में, वो बच्चे 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर की मसाफत तय करके बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है। बच्चा फिर किसी का मतलब लायक नहीं रहता है होमवर्क करे या कोई फर्दर स्टडीज़ करे, तो वो सिर्फ जाना आना हो पा रहा है। तो मेरी ये मतलब ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल बने, और अच्छा स्कूल अच्छे बच्चों से होता है, अच्छे टीचर्स से होता है। तो हम अच्छे टीचर्स का इंतखाब कर रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, और हमारे टीचर्स जो हैं दार्जिलिंग के हैं, शिलोंग के हैं, कलिम्पोंग के हैं, दिल्ली के हैं, और अच्छे अच्छे जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हम उनको लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन जो है क्वालिटी टीचर्स से होंगे, क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स से होंगे। टीचर्स जो है फैसिलिटेटर होता है, बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करना है, क्योंकि टीचर्स हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता है, तो बच्चे को फैसिलिटेट करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से जाना है, मूव फॉरवर्ड। तो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे जो स्कूल के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कम सीनियर टीचर हैं, मिस्टर संजय, ही इज़ फ्रॉम दार्जिलिंग एज वेल। तो उन सर आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, sir. My name is Sanjay. I am from Kalimpong. I am an administrator manager. So this school is basically based on CBSE curriculum. We follow CBSE textbook, everything. It is a fully English medium school. And my team from Darjeeling and Kalimpong, they are coming in this school as a teacher. They are going to work here. And this school also has hostel facilities and many more curricular and extracurricular facilities are also provided in this school. Thank you. सर आप कुछ पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने क्लास से कितने क्लास तक के जी, बच्चों की? अभी जो है ना हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं। हम लोग मेरा जो फोकस है हमारे स्कूल का वो LKG UKG है। हम छोटे बच्चों पे मेहनत करना चाहते हैं। छोटे बच्चों पे मेहनत करके उसको अच्छा बनाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत बड़े बच्चों के ऊपर। कहा जाए तो फाउंडेशन को मजबूत करना। जी, तो LKG UKG हमारा है, और उससे बाद 1 to 5 क्लास तक भी हम एडमिशन दे रहे हैं। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए है जो मतलब अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट है, बाथरूम वगैरह खुद से कर सकते हैं, अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं, उन बच्चों को हम हॉस्टल में भी जगह दे रहे हैं। और हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ अभी हैं लिमिटेड, लेकिन ये है कि हम बहुत ज़्यादा भीड़ जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम फिर केयर नहीं कर पाएंगे। एक तौर पर कहा है तो क्वालिटी पर फोकस किया जाता है कि मतलब कि बच्चों को क्वालिटी दिया जाए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है, क्वालिटी देना भी मकसद है। जी सर ये पूछना चाहेंगे कि स्कूल तो बहुत सारे हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन उन प्राइवेट स्कूल में से आपका स्कूल अलग क्या है तो बताना चाहें, उसमें खास क्या है आपके? जी, प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, और प्राइवेट स्कूल्स जो मैंने महसूस किया है, मैं दोहा में रहता था। दोहा में मैं एक न्यूज़पेपर पेनिनसुला में बिज़नेस और इकोनॉमिक्स एडिटर था। तो वहाँ से आए हुए मुझे 4 साल हो गए हैं, और 4 साल में मैंने ये महसूस किया है कि प्राइवेट स्कूल्स आर स्ट्रगलिंग फॉर क्वालिटी टीचर्स। क्वालिटी टीचर्स जो है उनको क्वालिटी पेमेंट चाहिए, तो क्वालिटी पेमेंट बहुत सारे स्कूल्स जो है नहीं दे पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका फ़ी कलेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने फ्रॉम द डे वन हमने डिसाइड किया है कि हम लोग क्वालिटी टीचर्स को सस्टेन कर पाएँ, उसी पे हमारा फोकस है। और तालीम के साथ जैसे कि मैंने बताया तरबियत पे फोकस है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे। जैसे हम लोग बच्चों को जो है इनिशियली बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल का फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इवेंचुअली हम लोग जो है स्विमिंग पूल इंट्रोड्यूस करेंगे, जूडो, कराटे, कुंफो और योगा क्लासेस भी हम लोग देंगे, कंप्यूटर लैब्स देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो
आने वाले ज़माने के लिए जो चैलेंजेस हैं बच्चों के लिए, उनको हम बच्चों को इक्विप करेंगे। एक तरह से ये स्कूल नहीं है, एक इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर की इसलिए इस माने में है क्योंकि हम लोग जब कॉलेज से निकले थे, वी हैड टू फाइंड अ जॉब, हम लोग को एक जॉब ढूंढना पड़ा था। लेकिन आने वाले दौर में जो बच्चे स्कूल से निकलेंगे और कॉलेज से निकलेंगे, उनको दे हैव टू क्रिएट अ जॉब, उनको अपने लिए जॉब क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरों को जॉब देना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि उनको उस तरह से उसको अपब्रिंगिंग हो, उस तरह से उसको तैयार किया जा सके। इसीलिए इससे एकेडमी और बाहर से लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, जो मेरा जो इंटरनेशनल और नेशनल सर्किल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको हम जगह टाइम टू टाइम ला करके उनको लेक्चर्स कराएंगे, उनको बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये सब हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते रहते हैं, तो आपके स्कूल में टेक्नोलॉजी और बाकी जो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है उसके तहत क्या पहल की जा रही है? हम लोग जो है ऑडियो विजुअल्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे और बच्चे जो है जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर से, उनको इस तरह से एजुकेट किया जाए। बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, जो एजुकेटिव वीडियो चैनल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके थ्रू भी पढ़ाया जाएगा और बच्चे को पता किया जाएगा। बच्चे को मतलब उस फ्रॉम द डे वन दे विल बी टोल्ड कि in which world they are living and how to get prepared for that। जी, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या ध्यान दिया है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग ये करेंगे बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके अलावा जो है फिज़िकल एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है, और तालीम और तरबियत के लिए उसके लिए एक हमारा प्रोग्राम होगा। तरबियत के लिए प्रोग्राम? जी, तरबियती प्रोग्राम्स होंगे। तरबियत कितना ज़रूरी है सर, आप बताएं? तरबियत उतना ही ज़रूरी है जितना तालीम ज़रूरी है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा से कहा है कि तालीम की कमी को तरबियत ढक लेता है, लेकिन अगर तरबियत में कमी है, अगर आदमी तालीम याफ्ता है, तरबियत नहीं है, तो उसकी कमी को वो ढक नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, समझे। कहते हैं ना कि एम्प्टी बेली और एम्प्टी माइंड, तो एम्प्टी माइंड इज़ मोर डेंजरस देन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। तो अगर दिमाग खाली है, तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है और वो थ्रू आउट हिज जनरेशन, थ्रू आउट हिज लाइफ वो उसकी कमी महसूस करता है, ठीक है। और बच्चे आप बेराहरवी का शिकार हैं आजकल, जान रहे हैं कि बच्चे कोरोना के टाइम में 2 साल जो है स्कूल से बाहर रहे। तो ये मैंने महसूस किया है कि जैसे अब 1 हफ्ता अगर स्कूल से बाहर रहता है बच्चा हॉस्टल से, तो दोबारा नहीं जाना चाहता है। 2 साल इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो 2 साल जो बच्चे बाहर रहे स्कूल से, उसके वजह से वो ट्रैक में आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और गार्जियन और पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हम बच्चे को हॉस्टल में डाल देंगे, स्कूल में डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम सुबकदोश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो पहला जो मकतब है वो माँ का गोद है। तो अगर एक औरत या एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है, तो समझ लीजिए कि पूरे फैमिली, पूरा कुंबा पढ़ा लिखा है। तो हम लोग के यहाँ जो फीमेल एजुकेशन है, जो तालीम निस्वां है, उसमें भी बहुत कमी है। तो हम लोगों ने इसी वजह से हम लोगों ने इसको को एजुकेशन रखा है, ताकि मतलब दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ, गर्ल्स शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो लड़कियों की तालीम पे भी हमारा इतना फोकस है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो है बाहर में नहीं जा पाती हैं, हाँ, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं जा पाती हैं। तो इवेंचुअली जो है हमारा स्कूल जो है ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा और धीरे धीरे जो है हम +2 तक ले जाएंगे इस स्कूल को। सर, अभी इस साल जो अभी एडमिशन हो रहा है उसका क्या प्रोसेस है? अगर इस वीडियो को देख करके हो सकता है कि मतलब कि आपसे कांटेक्ट करे एडमिशन के लिए, उसकी क्या? तो एडमिशन के लिए हम लोगों ने एकदम बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी निकाला है कि एडमिशन जो फ़ी हम लोग ले रहे हैं उसमें हम लोगों ने 50% ऑफर्स दे रहे हैं और एडमिशन फ़ी पे, और फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम है हमारा। हम लोग मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ डालना चाहते हैं, ख़ासतौर से जो छोटे बच्चों को, जो 3.5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के आएँ यहाँ पे। हमारे डिपार्टमेंट में जो संजय सर हैं और दीगर जो टीम है वो इंटरव्यू लेंगे बच्चों का एक प्राइमरी टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट, और फिर हम स्कूल को एडमिशन देते हैं। जी, उन बच्चों के माता पिता को आप क्या सलाह देंगे जो मतलब ये एडमिशन लेना चाहते हैं? उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता को हम यही एडवाइस करेंगे कि
ये एक क्लीशे है। क्लीशे का मतलब कोई चीज़ को बार बार कहना जिससे उसकी मीनिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये है कि ये ऐसा क्लीशे है जो हमेशा इफ़ेक्टिव है। जैसे बच्चों हमेशा ये कहेंगे कि तालीम के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। एजुकेशन एक एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको एक्सपेंडिचर की तरह मत देखिए। एजुकेशन जो है इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप दुकान में, मकान में, प्रॉपर्टी में और दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर डबल ट्रिपल हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, 10 साल में, 15 साल में, तो आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, तो अच्छी तालीम नहीं ले पाते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर बच्चों को आप अच्छी तालीम दे देते हैं तो उसको आपके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो उससे कई गुना बना लेगा वो, है ना। तो और ये ऐसी दौलत है, तालीम एक ऐसी दौलत है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगा कि एक रोटी कम खाइए, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यूटन एकेडमी ही में दीजिए, सिर्फ आप जहाँ महसूस करते हैं वहाँ दीजिए, लेकिन ये मेरी तरगीब है कि आप अपने बच्चों को भूखा रहकर भी, अपना जेब काट करके भी, दूसरी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अच्छी तालीम दीजिए। तालीम एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है। तालीम से एक जंपिंग बोर्ड है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका बच्चा अगर अच्छी तालीम लेकर के कहाँ तक जा सकता है। एक चपरासी का बेटा, एक प्यून का बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, सेक्रेटरीज बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो तालीम से होता है। तालीम सिखाई देने। जी जी जी। यहाँ पर कोई जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो या फिर लर्निंग कोई ऐसा टूल हो जो जी, हम लोग स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेलीविजन्स, ऑडियो विजुअल्स, मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। जी। तो एक नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि सर, क्योंकि बच्चों को सिर्फ शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है, तो स्कूल की तरफ से क्या है कुछ प्रोसेस? जी, मैंने कहा कि योगा वगैरह की क्लासेस होंगी, और जैसे टाइकोंडो वगैरह है, हाँ, जूडो, कराटे, इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी यहाँ पे। और फिज़िकल एक्सरसाइज में मॉर्निंग जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे और उनको फिज़िकल एक्सरसाइजेस वगैरह दिया जाएगा। जी। कुछ ऐसा मिशन, कोई विज़न हो इस स्कूल का जो आप बताना चाहें, जो आगे चल करके देखा जाएगा? देखिए, मैं सीमांचल, चूँकि आप जानते हैं कि सीमांचल इंडिया में बिहार और बिहार में सीमांचल तालीमी एतबार से और फाइनेंस के एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से बहुत बैकवर्ड है। और ये एक सॉलिड रियलिटी है, ये एक क्या कहते हैं उसको, एक तल्ख हकीकत है। इसमें अगर हम मुंह मोड़ेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो ये जो पसमानदगी है, तालीमी पसमानदगी या माशी पसमानदगी, ये सिर्फ तालीम से और एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से ही दूर हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम बने और चिराग से चिराग जले। जैसे आज मुझे एक अल्लाह ताला ने एक वो दिया कि आप गांव में वापस आएँ और एक न्यूटन एकेडमी खोलें। तो मैं चाहता हूं कि न्यूटन एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे जो है 100 न्यूटन एकेडमी खोलें। आने वाले दौर में चिराग से चिराग जलाएं, और इस तरह से जो है सोसाइटी में जो है बेदारी आएगी, तालीम में तरक्की होगी। जी। टीचर्स के बारे में पूछना चाहेंगे, टीचर का सिलेक्शन कैसे होता है यहाँ पर? क्योंकि टीचर्स ही है जो बच्चों को मतलब कि आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको शिक्षा देने का काम करते हैं। टीचर का सिलेक्शन के बारे में? जी, टीचर्स का बहुत ही हम लोग मेटिकुलसली फॉलो करते हैं उसका सिलेक्शन में। और टीचर्स जो है, बाहर का मतलब ये नहीं है कि लोकल टीचर्स ख़राब हैं, बाहर के सिर्फ अच्छे होते हैं। टीचर का अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, न कि मतलब बाहर का और या लोकल। तो टीचर्स का रिगरस यहाँ पे इंटरव्यू होता है, और टीचिंग उसका जो डेमो क्लासेस लिए जाता है, और एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हम लेते हैं, ठीक है। और वेल क्वालिफाइड टीचर्स का ये क्राइटेरिया है कि आप, हमारे जो प्रॉपर HR टीम है वो प्रॉपर कई राउंड्स में इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर डेमो क्लास लेते हैं, वीडियो इंटरव्यूज़ लेते हैं। डेमो क्लास से पहले वीडियो इंटरव्यूज़ होता है, उसके बाद डेमो क्लास होता है, उसके बाद हम टीचर का सिलेक्शन करते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस है टीचर सिलेक्शन में। यहाँ पर फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, और जो बच्चे आना जाना करेंगे उसके लिए क्या फैसिलिटीज़? उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो अगर मान के चलो कोई एडमिशन लेना चाहे आपके स्कूल में, तो कोई ऐसा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे? जी, इंक्वायरी कर सकें। जी, कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, आप अपने इसमें फ्लैश कर देंगे। बिल्कुल, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि सर, आगे चल कर के आप प्ले ग्राउंड में क्या मतलब कुछ काम करने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट,
एजुकेशनल डेवलपमेंट, तालीम तरबियत, उसके अलावा जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, क्योंकि अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, दिमाग ही से अच्छा काम कर सकता है इंसान। तो फिज़िकली फिट रखना पड़ेगा। और हम मोबाइल में जो लोगों का जो एडिक्शन है, हमारा जो मोबाइल टाइम जो है, एक्सपोजर है, उसको कम करेंगे। जो बच्चों के जो हॉस्टल में रहेंगे उनको हम मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। और उनको अगर किसी से बात करना है पेरेंट्स से, उसका एक सिस्टम होगा प्रॉपर यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि मोबाइल में सारी चीज़ें ख़राब है, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मालूमात है, पूरा एक डिक्शनरी है, पूरा एक वर्ल्ड है, इंसाइक्लोपीडिया है अपने आप में। तो मोबाइल जो है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। लेबोरेटरी होगा, हमारा कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के थ्रू बच्चों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बट इट विल बी नॉट फ्री, मतलब ए राशनिंग होगा, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाएगा और उनके सुपरविज़न में होगा, इंस्ट्रक्टर्स के सुपरविज़न में दिया जाएगा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। ये शोएब जी है जो कि न्यूटन एकेडमी के डायरेक्टर हैं। और यहाँ तक हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, स्कूल में काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, चाहे प्लेग्राउंड में हो या फिर स्कूल में, और जो भी यहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये सब A1 नंबर 1 है। क्योंकि हम बहुत सारे स्कूल जाते हैं, विज़िट करते हैं, कवर करते हैं, लेकिन उन सभी में से स्कूल काफ़ी डिफरेंट लगा आपको। तो ऐसे में अगर आपको भी आना है और इस प्राइवेट स्कूल, बढ़िया स्कूल खोज रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, फैसिलिटीज़, चाहे हॉस्टल की हो या फिर आप डेली आना जाना अपने बच्चों को कराएंगे तो वो भी फैसिलिटीज़ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये CBSE करिकुलम से है और बाकी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि लिमिटेड सीट है। आप आ सकते हैं, आकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके सर से सवाल कर सकते हैं और अपना जवाब लेकर के अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।